कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे होता क्या है, तो लेक्चर का अगर रिकॉर्डिंग का जरूरत होता है तो स्टार्टिंग में ही मुझे बता दिया करो, क्योंकि जैसे लेक्चर स्टार्ट होता है तो याद रहता है तो मैं खुद ही करता हूँ, बट याद नहीं रहता है तो फिर बाकी तुम लोगों में बैच में बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं होता है। बट फिर भी अगर कुछ लोग अपसेंट रहते हो तो वहाँ पे फिर बोल सकते हो, जब रिकॉर्डिंग होता है तो मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। एंटी ग्रुप माइग्रेट्स विद रेस्पेक्ट टू ओएच। यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे CH3 C PH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH ग्रुप में इस साइड दिया है। जब यहाँ पे OH होगा तो इस नाइट्रोजन पे एक और क्या हो सकता है, यहाँ पे लोन पेयर जो कि इधर रहेगा अंडरस्टूड है। अब इसमें H2SO4 दिया है तुम्हें, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ये सोचना है। सोचो क्या रहेगा उसमें वहाँ पर। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर मिक्सम सेम है, H2SO। इसका मिक्सम जब याद होगा तभी एग्जाम में सोच पाओगे ये क्वेश्चन इस टाइप का जब आता है। और बहुत ही सिंपल सा मिक्सम है, H2SO4 का H प्लस यहाँ पे आता है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करे, तो ग्रुप वो माइग्रेट करता है जो OH के रिस्पेक्ट में एंटी पोजिशन पे होता है। OH के रिस्पेक्ट में जो एंटी पोजिशन पे होता है तो वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे माइग्रेट कौन करेगा, पीएच। और जैसे पीएच माइग्रेट करेगा दैट मीन्स वो एन से कनेक्टेड हो जाएगा। तो फाइनल पोर्ट क्या बनता है यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड NH PH। बाकी मिक्सिंग ऊपर लिखा गया है। यहाँ पे R और R डैश के बारे में मुझे नहीं पता था कौन OH के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आ रहा है, मैंने दोनों का बनाया हुआ था। बट जब पता चल गया यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि OH के रिस्पेक्ट में पीएच क्लियरली दिखा दिया गया कि एंटी पोजीशन पे है, तो एंटी ग्रुप्स माइग्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू OH। यहाँ पे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड नहीं देखते हैं। OH के रिस्पेक्ट में जो पीएच जो ग्रुप एंटी पे है वो ग्रुप माइग्रेट कर जाता है। और इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है, यहाँ पे जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, OH के रिस्पेक्ट में एंटी पे आया, दैट मीन ये लोन पेयर के साथ सेम साइड आ रहा होगा और लोन पेयर के साथ इसका रिपल्सन ज्यादा होती है, यहाँ से माइग्रेट करना चाहता है, दैट मीन इधर आ जाएगा। बाकी डायरेक्टली पॉइंट याद रखना था यहाँ पे। अब देखो इसी में क्या कर दिया जाए तुम्हें, जैसे ये बेकमान रिअरेंजमेंट का ये क्वेश्चन आ गया, ये तुम्हारा ए बन गया। अब इसी में कुछ कर दिया जाए तुम्हारा H3O प्लस हाइड्रोलिसिस, इसमें बी एंड सी क्या बन जाएगा यहाँ पे। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, अमाइड। तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा। और जब अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमेशा C डबल बॉन्ड होके साइड में OH और H। ये क्या बन जाता तुम्हारा प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड एंड PHNH2 aniline। क्लियर है यहाँ पे। यहाँ तो डायरेक्टली मैंने ऑक्जाइम ले लिया है, जिसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोक्सिलेमिन का रिएक्शन करवाया जाएगा, ऑक्जाइम बनाना होगा तुम्हें खुद से क्वेश्चन में। और ऑक्जाइम रिएक्शन के बीच में जो अगला रिएजेंट होगा वो H2SO4, दैट मीन बेकमन रिअरेंजमेंट। और उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस भी रह सकता है। क्लियर है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेकमन रिएजेंट से इस तरीके का। तो जनरली तो H2SO4 ही रहता है एज ए रिएजेंट, बट कुछ केस में PCl5 भी दे दिया जाता है। तो PCl5 होता है जो इसका लोन पेयर होता है, वो PCl5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यहाँ पे है इस तरीके से प्रोसीड करता है। तो H2SO4 दिया रहे बेकमान अरेंजमेंट में, दैट मीन्स ऑक्साइड के साथ, या फिर PCl5 हो ऑक्साइड के साथ, वहां पे कौन सा रिएक्शन कराना था, बेकमान रीअरेंजमेंट। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे इसका, यहाँ तक तो नोट डाउन कर लिया होगा। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लियो सब लोग। हाँ सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें।
नेक्स्ट है इसमें साइक्लोहेक्सानोन का रिएक्शन H2N के साथ हो, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ, ये बन रहा हो, इसका फर्दर रिएक्शन कर दिया गया H2SO4 के साथ, ये बी बन रहा है यहाँ पे फाइनली, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, ये सी बन रहा है और सी का फिर पॉलीमराइजेशन करा दिया जाए, ये डी बन रहा है। ए बी सी तक तो बताओ इसमें क्या रहेगा। ये तो क्या बन जाता वो सोच सकते हो तुम लोग खुद से, नोटबुक पे लिख पा रहे होगे इसमें, वाटर बाहर जाता, ये क्या बन जाता यहाँ पे, ऑक्साइड, NOH। अब इस जहां भी ऑक्साइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ हो, वो कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, बेकमान रीअरेंजमेंट। प्रोसेस क्या यहाँ पे, मैक्सिमम थोड़ा सा है, उसको याद रखना कि H2SO4 का H प्लस आता है, ये वाटर बन के जैसे बाहर जाएगा यहाँ से, इसमें तो दोनों सेमी टाइप का यहाँ पे, इधर भी और इधर भी CH2 उसे स्पेसिफिक दिया भी नहीं है, किसी भी साइड से माइग्रेट करेगा तो सेमी कोड बनेगा, तो किसी भी साइड से माइग्रेट करा दो यहाँ पे, तो जैसे वाटर बन के बाहर जाएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा, ये ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा ये, और ये बॉन्ड ही माइग्रेट कर जाएगा, दैट मीन्स रिंग एक्सपेंशन के जैसा सोचना था यहाँ पे। तो जब रिंग एक्सपेंशन के जैसा सोचोगे तो ये पूरा ग्रुप, ये पूरा बॉन्ड ही शिफ्ट कर जाएगा एन पे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप होगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जा रहा है कार्बन, ये क्या आ जाता है यहाँ पे सी, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन, बाकी कितना कार्बन लगे यहाँ पे 5 कार्बन, और 1 2 3 4 5। अब जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, पीछे मैक्सिमम देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन पे वाटर जो बाहर गया था, उसी वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन पे, दैट मीन्स वाटर यही आकर के जब अटैक करेगा यहाँ पे, ये क्या बन जाता है, सी डबल बॉन्ड एन, वाटर का OH। और अब क्या कर रहे थे इसमें, टॉटोमराइज, जैसे टॉटोमराइज करोगे इसमें यहाँ पे, ये क्या जाता है प्रोडक्ट, सी डबल बॉन्ड O, ये अब NH आ जाता है यहाँ पे, इस टाइप से आ जाता है। कितने नंबर का रिंग आ गया, 7 नंबर रिंग। इस कंपाउंड का नेम क्या है को बता सकते हो, कुछ याद होगा यहाँ पे। मेलेमिन। नहीं, मेलामिन अलग रहता है, वहां पे वो नाइट्रोजन रहता है, 3 3 नाइट्रोजन रहता है वहां पे। इसका जो नेम है केप्रोलेक्टम, कुछ याद आ रहा होगा, इसका नेम क्या होता है, केप्रोलेक्टम। और इसी का जब हाइड्रोलिसिस करता है यहाँ पे हम लोग, कुछ याद हो, केप्रोलेक्टम किस पॉलीमर का मोनोमर होता है, पॉलीमर से कुछ याद हो, तुमने देखते हैं याद नहीं तो। अब जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, ये क्या बन जाता है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड NH, हमारा अमाइड का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करते तो ये क्या आ जाता है इसमें, सी डबल बॉन्ड OH, बीच में कितना CH2 आ जाता, 1 2 3 4 5, CH2 5, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा NH2। जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है यहाँ पे, आगे हम पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे, जब इसी का पॉलीमराइजेशन होता है तो वो क्या बनाता है इसमें, नाइलॉन 6। नाइलॉन नाइलॉन 6 क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड में टोटल कार्बन क्या आ रहा है यहाँ पे, मोनोमर में 6 आ रहा है, इसकी बात करो, या फिर यहाँ पे इसमें 6 कार्बन आ रहा है, इसको क्या बोलता है, नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 पॉलीमर का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, केप्रोलेक्टन, जिसमें कि कौन सा फंक्शन को प्रेजेंट होता है, अमाइड। या जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, इसी का एन यूनिट आता है यहाँ पे, तो वो क्या बन जाता है इस केस में यहाँ पे, इस तरीके का रहता है वहाँ पे, सी डबल बॉन्ड O,
CH2 5। अब ये क्या था, NH है यहाँ पे। अब ये जो NH है ये किसी दूसरे इसके मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा यहाँ पे, तो NH2 और वो एसिड का रिएक्शन होगा, वहां से फिर क्या होता है, H2O बन के बाहर चला जाता है। ये क्या बन जाएगा, NH, इससे C डबल बॉन्ड हो, CH2 5 NH। ये हमारा पॉलीमर आ जाता है नायलॉन 6। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहो तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था यहाँ पे, रिएक्शन भी पता चल जाए, और इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है इसी को क्या बोलते हैं, कैप्रोलेक्टम। इसी का हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये आता है, और इसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वो नायलॉन 6 बनता है। क्लियर है सबको यहाँ पे? अब इस तरीके से सोचना रहता है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। ये आ रहा था बेकमान रीअरेंजमेंट। तो जो नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है इसी बेकमान रीअरेंजमेंट से प्रोसीड होता है यहाँ पे। नोट करो जल्दी से यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है अल्डोल कंडेंसेशन। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच गया, अभी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन उसको भी देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? हाँ सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखना कि जो अल्डोल कंडेंसेशन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे इसमें, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड एंड कीटोन हो और उसमें अल्फा हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन। अब इसका मीनिंग क्या यहाँ पे है कि कोई भी अगर कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हो, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे CH3 अगर आ जाए। अब इसमें ये पूछा जाए तुमसे कि इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, तो इसको मैं 1 बोल लूँ, और इस कार्बन, इस हाइड्रोजन को 2, कार्बन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है CH3 वाला, तो दोनों में से एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, फर्स्ट या सेकेंड हाइड्रोजन? सेकेंड। सेकेंड। सही है बिल्कुल। रीजन क्या होगा इसका, क्योंकि सेकेंड हाइड्रोजन जो है, CH3 का हाइड्रोजन जो है, वो एसिडिक इसलिए कि जब उसका H प्लस बाहर जाता है कंजुगेट बेस बनता है वहां पे। जैसे उसका एक H प्लस बाहर करेंगे यहाँ पे, कंजुगेट बेस बना, अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है यहाँ पे। ये क्या होता है यहाँ पे, रेजोनेंस स्टेबलाइज, HCO-CH2। दैट मीन्स ये क्या होता है यहाँ पे, एसिडिक नेचर का, जबकि ये H नेगेटिव H प्लस बाहर चला भी जाता है तो वो कहीं से रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाता, इवन अनस्टेबल बनाएगा वो। दैट मीन्स वो एसिडिक नहीं है, जो भी स्लाइटली एसिडिक होता है ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन बोलने का मतलब क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, फिर बीटा कार्बन होता है। इस C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में ये अल्फा एंड बाकी जो रहेगा बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। उसके कारण रिएक्शन, उसके कारण अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो पहला रिएक्शन है वो होता है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखना कि अल्डोल कंडेंसेशन में क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन containing at least one alpha hydrogen, स्टेटमेंट में लिख लोगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन having at least one alpha hydrogen, having at least one alpha hydrogen। अब अल्फा हाइड्रोजन बोलने का मतलब क्लियरली मैंने बताया कि C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है तो क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन।
Aldehyde and ketone having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in presence of dilute alkali. In presence of dilute alkali. Is called aldol condensation. Aldol and aldehyde and ketone, तो aldol होने का कंडीशन भी बोल सकते हो इसको. कब होता है? जब एल्डिहाइड एंड कीटोन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तभी फिर वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन हो पाएगा. वहां पे एल्डोल का मतलब क्या है? बेसिकली दो वर्ड से आता है. एल्डिहाइड एंड ओएल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल. अल्कोहल एंड एल्डिहाइड. बाकी अगर कीटोन ग्रुप भी होता है उसको हम कीटोल, कीटो प्लस ओएल, कीटोल. तो कीटोल को भी हम जनरल कीटोल ना वर्ड यूज करके हम क्या बोल लेते हैं? एल्डोल. वो सेम है वहां पे. अब इसके रिएक्शन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यही कोई एग्जांपल है HC डबल बॉन्ड CH3. इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? यहाँ पे डाइल्यूट OH माइनस. डाइल्यूट OH माइनस. और जब डाइल्यूट OH माइनस होगा, डाइल्यूट अल्कली का मतलब क्या है? OH माइनस. बेसिक आ रहा है OH माइनस. बेसिकली डाइल्यूट अल्कली भी रहता है. बाकी डाइल्यूट OH जब लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या? ये बेस कैटलाइज मैकेनिज्म है. अल्डोल जो होता है एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म भी होता है, वो देखेंगे अलग से. तो डाइल्यूट OH माइनस हो या फिर डाइल्यूट H प्लस हो, दैट मीन्स H प्लस और वाटर. इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ यहाँ पे. दैट मीन्स एसिडिक मीडियम में भी अल्डोल हो पाता है. बट ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक मीडियम का ज्यादातर क्वेश्चन तो मैं OH माइनस दे करके रहता है, तो हम OH माइनस की बात करेंगे यहाँ पे. यहाँ पे क्या होता है? जैसे रिएक्शन होगा इस केस में डाइल्यूट OH माइनस के साथ इसी एल्डिहाइड का, तो अल्डोल होगा या नहीं हो तो वो कैसे पता करें? इसके पास तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है. एक भी होता तो ये रिएक्शन हो जाता है अल्डोल. यहाँ पे रिएक्शन अल्डोल होगा, और जब रिएक्शन अल्डोल का होगा इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा वो हो जाता है HC डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड C. क्या जाता है इस केस में? यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O CH CH3 इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे. अब इसका मैक्सिमम काफी इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम तो देखना ही है यहाँ पे. और मैक्सिमम से ही डायरेक्टली प्रोडक्ट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा हूँ डायरेक्टली, तो मैक्सिमम इसका पता होना चाहिए तो प्रोडक्ट आसानी से आ जाता है. अल्डोल एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखने से अच्छा होता है कि यहाँ पे विथ मैक्सिमम वो ज्यादा आसान रहता है रिलेटिवली. पहला स्टेप क्या होगा इसमें? CH3 है इसमें, H एसिडिक हाइड्रोजन है जो अल्फा हाइड्रोजन है वो. अब जो OH माइनस है वो क्या करेगा? इसके H प्लस को बाहर करेगा. जैसे H प्लस को बाहर करता है इसमें HC डबल बॉन्ड O. अब ये जो आयन आ रहा था डबल बॉन्डेड कार्बन पे O माइनस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? इनोलेट आयन. इसमें भी क्या होगा? CH2 माइनस बनेगा यहाँ पे, रेजोनेंस करा देता है यहाँ पे. ये क्या बन जाता है? इनोलेट आयन. HC डबल बॉन्ड O, सॉरी HCO माइनस CH2. यहाँ तक तो आगे इनोलेट आयन बन गया. अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल यूज होता है, तो बेसिकली यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड. ये क्या हो गया? यहाँ पे O माइनस. और एक ही कंपाउंड का दो मॉलिक्यूल्स अगर यूज हो रहा है इस मैकेनिज्म में, इस रिएक्शन में, दैट मीन्स को हम बोलते हैं सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन. तो क्या बोले हम लोग? सेल्फ अल्डोल. क्योंकि अल्डोल फिर डिफरेंट टाइप का होगा, क्रॉस अल्डोल, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल. ये जो आ रहा है जब एक ही मॉलिक्यूल्स का दो मोल यूज हो रहा है, दैट मीन्स सेमी मॉलिक्यूल्स का दो मोल, तो क्या होता है? सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन. HCO माइनस CH2. तो इसी का जब दूसरा मॉलिक्यूल आता है यहाँ पे है HC डबल बॉन्ड CH3. ये O माइनस जैसे रिटर्न बैक आता है, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये आकर के अटैक करता है इस बात पे.
और जैसे ही अटैक किया तो ये 5 बॉन्ड ओपन हो गया यहाँ पे। ये क्या बन जाता है इस केस में, H। अब ये C डबल बॉन्ड वापस आ गया यहाँ पे, CH2, और ये CH2 ये कार्बन इस कार्बन से एसोसिएट हो रहा है। लेट मी सी क्या होगा, CHO माइनस और ये CH3। अब यही O माइनस क्या करता है, वाटर बन के बाहर जा रहा था OH माइनस और H प्लस, उसी वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया ये क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O, CH2, CHOH और ये CH2। यही तो प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है जो फाइनल प्रोडक्ट मैंने लिखा हुआ है उसमें डाइल्यूट OH माइनस और हीट भी रहेगा वहाँ पे, तो फिर ये प्रोडक्ट आएगा। हीट नहीं अगर होगा तो यहीं पे फाइनल प्रोडक्ट रुक जाएगा ये। और इस फाइनल प्रोडक्ट का यहाँ पे अगर आ रहा है तो इसका नेम क्या बोलता हूँ इन जनरल, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे OH ग्रुप आ रहा है, उसको लोग क्या नेम देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या कीटोन अगर होता तो कीटोन। तो एल्डोल में प्रोडक्ट करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसमें ये भी क्रॉस चेक करने का एक तरीका होता है कि हमेशा प्रोडक्ट में क्या रहेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ रहा होगा या कीटोन, दैट मींस बीटा पोजीशन पे OH आ रहा होगा। ये तो क्या आ गया अल्डोल, एक OH ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये क्या आ गया अल्डोल। कंडेंसेशन कराना है अभी यहाँ पे, तो कंडेंसेशन कब होता है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँ। तो जब कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर वर्ड आता है कंडेंसेशन, तो कोई भी लार्जर मॉलिक्यूल से अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा होता है, लाइक वाटर, अमोनिया, HCl, तो कोई भी अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होता है, आफ्टर हीटिंग यहाँ का OH और एक H यहाँ का बाहर चला जाता है। देखते हैं अभी क्या होता है वहां पे भी, HC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे OH और H जो बाहर जाता है वाटर बन के एलिमिनेट होता है वाटर मॉलिक्यूल, इसका मैक्सिमम क्या होता है, किस मैक्सिमम को फॉलो करते हुए यहाँ पे अल्किन का फॉर्मेशन होता है डबल बॉन्ड का, कुछ याद हो यहाँ पे। SNI। SNI नहीं, यहाँ पे मैं वर्ड का यूज कर रहा हूँ, OH और H दो ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, दैट मींस वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन में कौन सा है, E1 E2 E1 C, उसमें से बताना है। E1 E2 E1 CB, तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे। E1CB। सही है बिल्कुल। ये क्या होगा इसमें, E1 CB। E1 CB का कंडीशन क्या था कि बेड लिविंग ग्रुप और एक एसिड एक हाइड्रोजन उसके पास, तो C डबल बॉन्ड, इस C डबल बॉन्ड O के एडिसेंट में जो कार्बन है और वहां का जो हाइड्रोजन वो एसिडिक नेचर का है, और यहाँ का जो, तो जैसे यहाँ पे जो OH माइनस अभी भी है, तो OH माइनस क्या करता होगा, यहाँ पे H प्लस को बाहर करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, और जब नेगेटिव चार्ज इधर से मूव करेगा तो ये OH माइनस जैसा बेड लिविंग ग्रुप भी बाहर जा पाएगा। दैट मीन्स ये E1 CB मैक्सिमम से H और OH बाहर जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इस फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके एस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो कीटोन। तो फाइनल प्रोडक्ट चेक करने का तरीका ये भी है कि प्रोडक्ट हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है अल्डोल कंडेंसेशन में, इसमें हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आ रहा होगा एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ तक पहले प्रॉपर नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो तुम्हें लग रहा है कि मैक्सिमम बहुत डिटेल में, ऐसा कुछ मैक्सिमम है नहीं, यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है कि जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होगा उसको H प्लस को बाहर करेगा। मैंने यहाँ पे एक स्टेप दिखा दिया है
टॉटोमराइज करा करके इनोलेट आयन बना करके एग्जाम्पल देखेंगे तो उसको और मैं शॉर्ट में बताऊंगा कैसे उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट बना पाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग किस मीडियम में मैक्सिमम देख रहे थे, ये बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। बेस कैटेलाइज्ड, बाकी ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी होता है, H प्लस और वाटर, और सेमी कोल्ड बनेगा वहां पर। अगर कुछ याद हो तो मैंने टॉटोमराइजेशन जब बताया होगा स्टार्टिंग में, तो वहां पे मैंने दोनों मीडियम में बताया था, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में भी टॉटोमराइज कर किस तरीके से अल्डोल प्रोसीड कर पाता है। कल यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? एक स्टेप ये भी पूछा जा सकता है इसमें, इसमें जो मैक्सिमम लास्ट स्टेप होता है, जो वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट होता है यहाँ से, तो किस मैक्सिमम से बाहर जाता है, तो वो E1Cv। क्योंकि E1Cv का जो कंडीशन था कि बेड लिविंग ग्रुप एंड एन एसिडिक हाइड्रोजन, तो दोनों कंडीशन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी है और बेड लिविंग ग्रुप OH रहता है यहाँ पर। क्योंकि OH माइनस के फॉर्म में अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो बेड लिविंग ग्रुप है, वाटर बन के बाहर जाता है तो फिर अच्छा लिविंग ग्रुप आता है। कर ले, नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सब लोग? हाँ सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स और देखें यहाँ पे हम लोग। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसमें अगर दिया रहा है यहाँ पे तुम्हें डाइल्यूट OH माइनस, जहाँ आप देखो ये पता कैसे लगेगा सर, रिएक्शन अगर आ रहा है क्वेश्चन में आ रहा है, पता कैसे चलेगा मुझे अल्डोल कराना है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ जब भी डाइल्यूट OH माइनस दिखा रहे हैं और हीट, उसके पास देखना है कि डाइल्यूट OH माइनस का मतलब क्या, डाइल्यूट अल्कली है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है दोनों साइड, दैट मीन्स यहाँ पे अल्डोल हो पाएगा। और अल्डोल हो पाएगा तो कोड कैसे बनाना था, यहाँ पे सिंपली एक ही मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया था, अंडरस्टूड इसी का दो मॉलिक्यूल होगा, सेल्फ अल्डोल कराना है यहाँ पे। इसमें मिक्सन कैसे सोचते हैं, यहाँ पे CH3 आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, इसके एक H प्लस को बाहर करेगा, CH2 माइनस बनेगा। पहला स्टेप तो यही है। और इसी का जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे, यहाँ पे लोग इनोलेट आयन नहीं बना रहे हैं, ये क्या जाता है, जैसे CH2 माइनस बना, यही आकर के इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ये 5 बॉन्ड ओपन होगा। यही तो करना था इसमें। इस पहले मॉलिक्यूल्स का एक H प्लस को बाहर करेगा, नेगेटिव चार्ज, और वही नेगेटिव आकर के इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, 5 बॉन्ड ओपन होगा। इनोलेट आयन बना भी सकते हैं या सिंपल ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। ये क्या बन जाता है यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और ये C। अब यही O माइनस जो बनेगा, यहाँ से जो वाटर बन के बाहर गया था H और OH, उसी से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा ये, और ये CH3 CH3। क्लियर है यहाँ पे? ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारा सही आ रहा है। लेकिन आफ्टर हीटिंग, जब इसको हीट भी किया जाएगा तो ये क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ का OH और यहाँ का H बाहर चला जाएगा। हमेशा अल्फा कार्बन का H और जो OH है वो बाहर जाएगा, और यहीं पे डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये हमारा फाइनल कोट आ जाता है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। एक मॉलिक्यूल्स का एक H प्लस बाहर जाता, नेगेटिव चार्ज बनता है, वही दूसरे मॉलिक्यूल्स के कार्बोनिल कार्बन इस कार्बन पे आकर के अटैक करे और 5 बॉन्ड ओपन होगा। ये तो करना था। एक और एग्जांपल देखें अगर हम लोग यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, इसमें डाइल्यूट OH माइनस दिया है तुम्हारा, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट,
C डबल बॉन्ड CH3 डाइल्यूट OH माइनस। अब खुद से ट्राई करो इसमें क्या रहेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, दो मॉलिक्यूल सी होगा यूज होता है यहाँ पे भी। और देखो इसमें होता है क्या, जब प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो सोचने का तरीका क्या है कि डाइल्यूट OH माइनस है, एल्डिहाइड कीटोन है, एसिडिक हाइड्रोजन भी, दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन भी इसके पास प्रेजेंट है, अल्डोल हो पाएगा। अल्डोल होगा, इतना कंफर्म हो गया। यही OH माइनस क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करेगा, जैसे H को बाहर करता है यहाँ पे है, ये क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और यही नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल्स के कार्बोनिल कार्बन, दैट मीन इस कार्बन पे आकर के अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ओपन हो, इतना तो सोचना है। ये क्या बन जाता है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन, इस कार्बन कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये 6 मेंबर का रिंग आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाता है, O माइनस, तो ये OH आ जाता है। प्रोडक्ट सही है या नहीं वो क्रॉस चेक करो। तो ये अल्फा बीटा, बीटा कार्बन तो OH आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा तैयार है। हीट भी अगर दिया है, जो कि जनरली दिया रहता है, डाइल्यूट OH माइनस और हीट। अब तक हीटिंग क्या होगा इसमें, यहाँ का OH और यहाँ का एक H बाहर चला जाएगा, अल्फा कार्बन। ये क्या होगा इसमें, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ आ जाता प्रोडक्ट यहाँ पर। क्लियर है। लास्ट वाले का सोचो खुद से क्या रहेगा। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिक्स में बहुत सारा स्टेप का, इसमें 2-3 स्टेप है यहाँ पे। इसमें भी क्या होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो जैसे अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट और बनाओ यहाँ पे, ठीक क्या आ रहा होगा, C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3 PH, हीट भी दिया हुआ यहाँ पे, ऐसा कुछ आ रहा होगा प्रोडक्ट। इसको मैं अगर PH लिखूँ बेंजीन को यहाँ पे, तो सेम प्रोसेस करना था, CH2 माइनस बनता और यही CH2 माइनस दूसरे मॉलिक्यूल्स के इस कार्बन पे आकर के अटैक करता और H प्लस को एक्सेप्ट करकर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए यहाँ पे हमेशा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आ रहा है, बेसिक प्रोडक्ट हमारा सही है। ये जो भी एग्जांपल देख रहे थे वो किस टाइप का यहाँ पे, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है इसमें इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। इसको नोट करो जल्दी से यहाँ पर। कल यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। ये खुद से भी पॉइंट बना लेता है यहाँ पे, प्रोसेस पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट है इसमें इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, दैट मीन्स इंट्रा का मतलब, सॉरी इंट्रा तो मैं बाद में देखेंगे, पहले क्रॉस देखना था। इंट्रामोलिकुलर पे आते हैं वो बाद में, उससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, यहाँ पे टू डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स का दो मॉलिक्यूल आ रहा था। तो इसमें मान लो कि HC डबल बॉन्ड OCH3 और एक ये मॉलिक्यूल आ गए CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पे डाइल्यूट OH माइनस है, और दोनों जो एल्डिहाइड कीटोन है दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पे, और ये
तो जब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा तो इसमें देखना है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना बनता है यहाँ पे। कुछ याद हो तो इसमें बताओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बन जाता है यहाँ पे। मुझे कुछ याद हो इसमें कि जब दो मॉलिक्यूल्स आ रहा हो और अल्डोल करा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट कितना बनता है इसमें। इसमें 3। क्या नहीं, इसमें टोटल क्या हो जाएगा, 4। 4 कैसे होगा यहाँ पे, बताता हूँ मैं यहाँ पे अभी। तो पहले तो इसका सेल्फ होगा, क्लियर है, और इसका जब सेल्फ होगा तो मैं प्रोडक्ट में लिखता जाऊँ। इसका जब सेल्फ बना होगा जो कि पीछे लिखा गया, मैं लिख जाऊँ। सेम क्वेश्चन भी क्या गया, एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच। इसका सेल्फ होगा तो ये प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। इसका सेल्फ होगा तो वो क्या बन जाता है वहां पे, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री। जब इसका सेल्फ हो रहा है, अब क्या होता है यहाँ पे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना है, एच सी डबल बॉन्ड ओ। अब ओ एच माइनस इसके एक एच प्लस को बाहर करते यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और इसका जो सी एच टू माइनस है ये अपने ही मोलिकुल्स पर अटैक नहीं करेगा तो सेल्फ हो जाता। अब ये जैसे नेगेटिव चार्ज बना, अब ये जो एसीटोन है इस पे आकर के अटैक करेगा ये, तो जैसे ही इस पे आकर के अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे। इसमें सोचो क्या बनता प्रोडक्ट, एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी ओ एच ओ माइनस सी एच थ्री सी एच, तो यही माइनस एच प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, ओ एच। अब क्या होगा, यहीं से सिंपल है, ओ एच और एच को बाहर करना था E1 सी मैक्सिमम से। एक और कोड क्या मिल जाता है यहाँ पे, एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री। ये हमारा कैसा प्रोडक्ट है, ये आ रहा था सेल्फ, ये भी सेल्फ था एसीटोन का, और ये क्या आ गया हमारा क्रॉस। दूसरा क्रॉस क्या बनेगा, अब इसका जो आ रहा है यहाँ पे, ये अल्फा हाइड्रोजन जो आ रहा है एसीटोन का, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड दो सी एच। अब इसका एक एच प्लस को बाहर किया जाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो सी एच टू नेगेटिव बन रहा है, अब इसका नेगेटिव दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स जो आ रहा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उसके इस कारण पे आकर के अटैक करेगा यहाँ पे, और ये जैसे आकर के अटैक कर रहा है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे। एक ये बन जाता है यहाँ पे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड दो सी एच टू सी एच ओ एच सी एच थ्री, और लास्ट में क्या करता है, ये ओ एच और एच को बाहर करता है यहाँ पे। इसमें भी एक और कोट आ रहा था, वो क्या आ जाता है यहाँ पे, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। ये भी हमारा क्या है, क्रॉस। टोटल कितना प्रोडक्ट बनता है, 4 प्रोडक्ट, दोनों का सेल्फ और एक दूसरे पे क्रॉस भी। दैट मीन्स क्या बन रहा है, 4। क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्या आ जाता है, टोटल यहाँ पे 4 प्रोडक्ट। जब भी क्रॉस अल्डाउल कंडेंसेशन होता है उसमें क्या होगा, 4 प्रोडक्ट। इसमें मेजर माइनर कैसा कोई बात नहीं रहता है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, 4 अल्डाउल प्रोडक्ट मिल पाता है यहाँ पे। तो क्रॉस का मीनिंग समझ में आ रहा है कि क्रॉस का मतलब है इसका एक H प्लस है दूसरे मॉलिक्यूल्स पर अटैक कर रहा है, दैट इज वो क्रॉस। या इसका H प्लस बाहर कर रहा है तो ये फर्स्ट वाले पे अटैक कर रहा है, दैट इज वो भी क्या हो रहा है, क्रॉस। ये दोनों कोड क्या है, क्रॉस से मिल रहा है। इसको नोट कर लो प्रॉपर, आगे देखते हैं फिर हम लोग। इंट्रा मोलिकुलर अल्डाल कंडेंसेशन वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जे मेंस एंड एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर हम लोग। एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया उस टाइप का, इंट्रा मोलिकुलर।
कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब लोग? बताओ इसमें कर ले नोट डाउन यहाँ तक सब लोग? हाँ सर। तो ठीक है, आगे बात हम लोग इंट्रामोलिकुलर अल्कोहल कंडेंसेशन। अब देखो अभी तक जो हम देख रहे थे उसको क्या बोल सकते हैं? इंटरमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में अल्कोहल हो रहा था। अब क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर, दैट मींस एक ही मॉलिक्यूल में अल्कोहल होगा। इंट्रामोलिकुलर अल्कोहल कंडेंसेशन। बट अल्कोहल हो रहा है, दैट मींस कंडीशन क्या अल्कोहल होने का? उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो वहां पे, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, तभी हो पाएगा अल्कोहल। अब इसमें देखो होता है क्या यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर जब भी कराते हैं वो यहाँ पे है, क्वेश्चन देखते तुम्हें पता चल जाएगा वहां पे। इस टाइप का रहेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ CH2, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे डाइल्यूट OH माइनस आ रहा है। अब देखने की यहाँ पे इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ का जो कार्बन का हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मींस अल्डोल हो पाएगा, डाइल्यूट OH माइनस है। मिक्सम क्या होगा यहाँ पे? मैं डायरेक्टली मिक्सम से अगर प्रोडक्ट बनाऊं यहाँ पे, तो पहला स्टेप क्या सोचते हैं इसमें यहाँ पे कि जो OH माइनस है, चलो मैं दोबारा लिख लूँ अगर यहाँ पे H C डबल बॉन्ड हो, ये जो OH माइनस है यहाँ पे वो क्या करेगा? यहाँ पे इसके एक H को बाहर करेगा, जैसे कि H को बाहर करेगा यहाँ पे, ये क्या आ जाता? HC डबल बॉन्ड जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH, और यही जो नेगेटिव चार्ज है तुम्हारा, यही आकर के दूसरे वाला जो दूर वाला C डबल बॉन्ड है इस पे आके अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा ये 5 बॉन्ड ओपन हो जाएगा। कितने नंबर का रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर का रिंग बन रहा है यहाँ पे। रिंग बना दो यहाँ पे डायरेक्टली। ये रिंग के बाहर का पार्ट है, ये एल्डिहाइड, तो रिंग के बाहर दिखा दो इसको, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे देखना है कि ये कार्बन, इस कार्बन के, इस कार्बन पे एक 5 बॉन्ड ओपन हो तो OH बनेगा यहाँ पे एक OH बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पर भी सेम। और अगर हीट दिया रहे यहाँ पर भी, तो आफ्टर हीटिंग क्या होगा? यहाँ पे है जो प्रोसेस हम लोग करा रहे थे अभी पीछे, एक H यहाँ का और एक OH यहाँ का बाहर जाएगा, यहीं पे क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। क्लियर है यहाँ पे? तो इंट्रामोलिकुलर अल्कोहल कंडेंसेशन भी अगर करा है तो प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, दैट मींस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है सर अल्कोहल कंडेंसेशन में रिंग कितने का बना है? यहाँ पे जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग जानते हैं जनरली 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है, तो रिंग का जो फॉर्मेशन होगा वो जनरली 5 एंड 6 मेंबर का रिंग होगा। तो जनरली 5 और 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म। 3 और 4 मेंबर का रिंग नहीं बनाते हम लोग, 3 एंड 4 मेंबर रिंग डू नॉट फॉर्म होता ही नहीं है। क्लियर है यहाँ पे है? तो जनरली 5 या 6 मेंबर रिंग क्वेश्चन भी जब आता है तो उस टाइप का सिचुएशन देता है जो कि 5 या 6 मेंबर रिंग बन सके। इसमें यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल था, इसी में अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा था, और वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के, ये दूसरे पार्ट में जो C डबल बॉन्ड है उस कारण से आकर के अटैक करता है यहाँ पे।
एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे। एच सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें डाइल्यूट ओ एच माइनस दिया है तुम्हारा, और भी इसमें बस इतना बताओ कि इसमें कितने मेंबर का रिंग बनेगा, सोच के देखो। तो देखते हैं यहाँ पे अब होता है क्या इस केस में। यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट यह भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके सॉरी ये अल्फा कार्बन आता है और ये अल्फा कार्बन इस सी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट। लेकिन देखना है कि जब लास्ट वाला यहाँ का अगर सी एच प्लस बाहर होता है तो ये सी एच टू माइनस, और ये आकर के अटैक करता है इस कार्बन पे, तो कितने नंबर का रिंग बनेगा वहां पे? 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 का बन जाएगा। यहाँ भी तो अल्फा कार्बन था, इस अल्फा कार्बन के एक एच प्लस को बाहर करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज अगर आके अटैक करता है इस कार्बन पे, ये कितने नंबर का रिंग बन रहेगा? 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का रिंग बना, दैट मीन्स ये रिंग बनाएंगे। क्लियर है? अभी क्वेश्चन भी इधर भी आता है कि सर यहाँ का भी तो अल्फा कार्बन आकर के अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, वो भी आकर के अटैक करेगा बट मेजर यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये जो कार्बन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह ये आकर के अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, यहाँ पे इस कार्बन के अराउंड क्राउडिंग कम है, एल्डिहाइड आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे ये CH2 माइनस इसलिए आकर के अटैक कर पाता है इस कार्बन पे। जैसे आकर के अटैक की आती है 5 का रिंग बन गया यहाँ पर, ये पूरा का पूरा रिंग का बाहर का पार्ट है ये सी डबल बॉन्ड, फिर ये अल्फा कार्बन और ये फिर बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पे एक वेट लगा दो अपने मन से, ये अल्फा और बीटा कार्बन में एच आफ्टर हीटिंग, यहाँ का एक एच इस कार्बन का और एक ओ एच बाहर जाता है, तो 7 मूवमेंट का रिंग नहीं बनाना है, 5 का बनना है तो 5 का ही बनाएंगे। CH3 तो एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो मैक्सिमम थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। अब इससे अगर कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए यहाँ पे, O3ZnH2O ए, और इसका फर्दर इसमें करा दिया गया है OH माइनस डाइल्यूट, और ये बी क्या बनेगी, सोच के देखो इसमें क्या रहेगा यहाँ पे। ए में कौन सा रिएक्शन होगा? O3ZnH2O, कौन सा रिएक्शन है ये? ओजोनोलिसिस, कौन सा ओजोनोलिसिस? ऑक्सीडेटिव, नहीं, वो क्या रिडक्टिव, Zn आ गया दैट मीन रिडक्टिव,
ये भी याद रखना है। ओजोन रिलीज तो है, बट ये कौन सा ओजोन रिलीज होगा? रिडक्टिव, क्योंकि Zn जब भी आता है तो वो रिडक्टिव। और उसमें क्या करते हैं, जो बेंजीन रिंग है वो काफी स्टेबल होता है, तो वो नॉर्मली ओजोनलाइज नहीं हो पाता है, हीट वगैरह आता है तो फिर ओजोन रिलीज होता है। इसका तो कुछ होगा नहीं, मेनली यहाँ पे इसका ओजोन रिलीज हो जाता है रिडक्टिव। और जब रिडक्टिव ओजोन रिलीज होता है इस केस में, ये क्या बनाता है प्रोडक्ट इस केस में? यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इधर क्या रहेगा इसमें? यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर भी एच और एच था, यहाँ पर भी एक एच। अब यहाँ पे देखना था कि डाइल्यूट ओ एच माइनस, दैट मीन्स अल्डोल होगा। और जब अल्डोल होगा तो ये ओ एच माइनस क्या करेगा यहाँ पे है, इसके एक एच प्लस को बाहर करेगा यहाँ पे। ये जो अल्फाइड है इसका यहाँ पे कोई एच आई नहीं, और जैसे एच प्लस को बाहर करेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आकर के अटैक करेगा 5 बॉन्ड ओपन। क्लियर है यहाँ पे है? तो पहले ओजोनलिसिस करना था रिडक्टिव, देन अल्डोल कंडेंसेशन। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, ये आकर के अटैक किया, 5 बॉन्ड ओपन होगा, ये क्या बन जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट? ये OH बन जाता है यहाँ पे है। और ये तुम्हारा डायमंड का रिंग बना लो इसमें, यहाँ पे 1 2, और सेकेंड कार्बन का जो था वहां पे उसमें सी डबल बॉन्ड हो गई। ये अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ रहा है, हिट दिया हुआ तो ये क्या होता? अल्फा का एक एच और ये OH, ये बाहर जाता है यहाँ पे, और यही क्या आ जाता हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके का, पहले तुम्हें ओजोनिसिस करवाएगा और उसके बाद फिर अल्डोल होगा, ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्ट हमेशा। ये क्या बन जाता तुम्हारा इसमें? थाइमर्डिंग सी डबल बॉन्ड OH, इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है इसमें? ये तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या, यहाँ भी क्या बन रहा है? 5 मिनट का रिंग बन रहा है, 5 मिनट का रिंग बन रहा है, तो वहां पे 5 का ही बनेगा। फिर एक क्वेश्चन जो कि मेंस का आया हुआ भी क्वेश्चन है कि अगर एसीटोन हो मान लो यहाँ पे, इसका रिएक्शन कराया जाए यहाँ पे NOH डाइल्यूट, डाइल्यूट NOH और हीट, और एसीटोन एक्सेस में हो, इसमें फाइनल कोड क्या बनेगा यहाँ पे? देखो 30 सेकंड सोचो, कुछ आ रहा है अगर। फाइनल प्रोडक्ट इसमें इसका मैंने एसीटोन का एक अल्डोल कोड पीछे लिख रखा था, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, कि जब CH3 C डबल बॉन्ड दो CH3 डाइल्यूट NOH आ रहा है यहाँ पे है, इसमें जो रिएक्शन होता है इस केस में, फाइनल कोड जो बनता है इसमें यहाँ पे, वो बन जाता है मेसिटिलीन। तो क्या बन जाता है उसमें? मेसिटिलीन, CH3 CH3 CH3। अब ये बनता कैसे है, इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आगे तुम लोग खुद ट्राई करोगे। कि मान लो कि जब इसका दो ही मॉलिक्यूल्स यूज हो रहा था तो उसमें क्या बना था प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, ऐसा कुछ यूज हो रहा था वहां पे। अब क्या होता है इस केस में, इसका फिर से एक्सेस में ये फिर से मॉलिक्यूल्स आता है यहाँ पे, दैट मीन्स H प्लस को मैं डायरेक्टली बाहर करके एसीटोन का एक H प्लस को बाहर कर देती है, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड दो CH3, और यही CH2 माइनस अब क्या करता है, इस कार्बन पे आकर के अटैक करेगा, और जैसे इस कार्बन पे आकर के अटैक करता है यहाँ पे, ये 5 बॉन्ड ओपन होगा। क्लियर है? पहला जो मैं प्रोडक्ट लिखा ये कहाँ से लिख रहा था, जब एसीटोन का दो मॉलिक्यूल्स के साथ अल्डोल होगा तो ये बनेगा, जो मैंने पीछे बना के रखा है। तीसरा मॉलिक्यूल जब होता है इसी एसीटोन का, H प्लस बाहर होगा, CH2 माइनस बनेगा, यही आकर के अटैक किया कार्बन पे 5 बॉन्ड ओपन होगा।
इसी को मैं अगर लिखूं यहाँ पे तो ये क्या बन रहा है, CH3 COH, ये क्या आता है यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्या आता है इसमें तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। अब यही OH और यहाँ का H वो बाहर जाता, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। मैं डायरेक्टली एक स्टेप दिखा दूं अगर यहाँ पे इसको रेज करके, क्या तुम नोट कर लो पहले यहाँ तक। ये जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एसीटोन का रिएक्शन डाइल्यूट NH के साथ हो, एसीटोन एक्सेस में रहे, उसमें पोर्ट क्या बनता है। कर लिया तक नोट, ये OH और ये H, अब H और OH जैसे बाहर की क्या जाएगा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या बन जाता तुम्हारा डबल बॉन्ड। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, अब जो प्रोसेस होता है यहाँ पे अभी भी OH माइनस है, अब वही OH माइनस क्या करता है वहां पे है, ये जो H है ये H भी अभी एसिडिक होगा यहाँ पे। क्यों ये H एसिडिक है, ये H इसलिए एसिडिक है क्योंकि ये जब CH2 माइनस यहाँ पे बनेगा तुम्हारा, ध्यान से देखोगे इसमें, ये जो CH2 माइनस बनता है ये इसके साथ कंजुगेशन में, ये इसके साथ कंजुगेशन में और ये इसके साथ कंजुगेशन में, तो नेगेटिव चार्ज तीनों डबल बॉन्ड के साथ लीनियर कंजुगेशन में आ रहा है। दैट मीन्स ये आयोडीन भी एसिडिक, तो जैसे जब एसिडिक आयोडीन होगा यहाँ का एक H प्लस बाहर चला जाएगा ये, और जैसे एक H प्लस बाहर जाता है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा CH2 नेगेटिव चार्ज। अब यही आकर के इस कार्बन पे अटैक करता है और पाई बॉन्ड ओपन होगा, ये क्या होगा रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगा यहाँ पे। और जैसे ये 6 मेंबर रिंग बन गया यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पाई बॉन्ड ओपन होती है OH, ये OH और यहाँ का एक H और OH फिर बाद में भी बाहर जाएगा तो एक डबल बॉन्ड फिर से बनेगा। तो दो बॉन्ड तो पहले दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड और आ जाता है यहाँ पे है, जब यहाँ का H और यहाँ का जो पाई बॉन्ड ओपन होने के बाद OH बनेगा, ये क्या बन जाता है CH3 अल्टरनेट पोजिशन पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे, दैट मीन्स 1 3 5 पोजिशन पे क्या रहेगा ये तुम्हारा मिथाइल ग्रुप आ जाता है, मेसिटिलीन बन जाता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये बट उसको समझ सकते हो, क्लियर है सब लोगों को, ये इस तरीके से सोचना था इसको यहाँ पे। ये आ रहा था हमारा, इसमें दोनों यूज हो रहा है, इसमें पहले क्या हुआ सेल्फ अल्डोल भी यूज हुआ, और लास्ट में किस टाइप का रिएक्शन हो गया, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, दैट इसको मैं लास्ट में एग्जांपल में दिया। ये हम लोग देख रहे थे अल्डोल कंडेंसेशन को डिटेल में, नेक्स्ट है इसमें परकिन कंडेंसेशन। परकिन कंडेंसेशन तो नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। परकिन कंडेंसेशन ये भी अल्फा हाइड्रोजन के कारण ही रिएक्शन है ये परकिन कंडेंसेशन। इवन जे एडवांस का जब देखोगे उसमें प्रोस्पेक्टस, उसमें ये रिएक्शन मेंशन भी रहता है अल्डोल केनिजारो परकिन। अब देखना कि परकिन कंडेंसेशन का स्टेटमेंट क्या होता है, कब परकिन चलेगा पता कि परकिन कराना है, इसका एक स्टेटमेंट है, उसको सिंपली नोट कर लेते हैं यहाँ पे। एरोमेटिक एल्डिहाइड reacts with aromatic aldehyde reacts with aliphatic anhydride
एलिफेटिक एनहाइड्राइड, aromatic aldehyde reacts with aliphatic anhydride containing at least 2 alpha hydrogen. Containing at least 2 alpha hydrogen. Containing at least 2 alpha hydrogen in presence of same salt of acid. In presence of same salt of acid. Followed by hydrolysis. Followed by hydrolysis to form alpha beta. To form alpha beta unsaturated carboxylic acid. Alpha beta unsaturated carboxylic acid. यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलने का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन से कनेक्टेड हो। ये क्या हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड OH। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? यहाँ पे एलिफेटिक एनहाइड्राइड, दैट मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3 एनहाइड्राइड, जिसके पास की कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन हो। यहाँ पे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ सेम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो जिस एसिड से ये एनहाइड्राइड बना होगा उसी एसिड का सॉल्ट, दैट मीन्स एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का सॉल्ट CH3CO Na+। ये फर्स्ट एजेंट है, इसको हीट भी करते हैं एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो जब भी एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एलिफेटिक एनहाइड्राइड एंड सेम सॉल्ट ऑफ एसिड दिया रहे, दैट मीन्स हम लोग को रिएक्शन क्या कराना है? पर्किंग कंडेंसेशन। और जब रिएक्शन होता है इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। और इस कंपाउंड का नेम भी क्या होता है? सिनामिक एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन पाता है। अब इसका मैक्सिमम सिंपल सा है, देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे जो सॉल्ट आ रहा है CH3COO-, ये यहाँ पे बेस की तरह करता है इस मैक्सिमम में जब आता है एज ए बेस। तो बेस की तरह अगर आ रहा है तो इसका काम क्या होगा? यहाँ पे है इस H+ को बाहर करना है। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, अल्फा हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O-। और ये जैसे ही H+ को बाहर करेगा यहाँ पे CH2- आ जाता है। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2। अब जैसे ये CH2- बना, अब यही CH2- एल्डिहाइड के इस कार्बन पे आकर अटैक करेगा। बस यही तो सोचना था इसमें। C डबल बॉन्ड H, और जैसे ही आकर के अटैक करेगा ये 5 बॉन्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसमें प्रॉपरली दिखा दो। यहाँ पे नीचे ये बेंजीन रिंग, और ये क्या है? यहाँ पे CHO- बन रहा था, O- तो वो क्या होगा? OH बन जाता है, जैसे पीछे देख रहे थे। CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या करता है? यहाँ पे डायरेक्टली अगर हीट भी कर दो, हीट करोगे तो ये क्या होगा? आफ्टर हीटिंग यहाँ का H और ये OH बाहर जाता, जैसे अल्डोल में कर रहे थे। यहाँ पे 5 बॉन्ड बन जाता तुम्हारा। मैं 2 स्टेप देखो डायरेक्टली करता हूँ। पहला हीटिंग होगा तो यहाँ पे क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड H और OH,
और जब हाइड्रोलिसिस एनहाइड्राइड का होता है, तो एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये क्या होगा, OH और H इधर, तो हीट दिया हुआ है तो H और OH बाहर जाएगा वाटर बन के, और वही वाटर मॉलिक्यूल अलग से भी दे रखा है H3O प्लस, वही क्या करता है, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कर देगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोड बना देता हूँ। ये क्या रहेगा इसमें, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, यही तो आ गया प्रोडक्ट हमारा। तो लास्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, तो लास्ट स्टेप में पहले हीट कर रहा हूँ और बाद में हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ H3O प्लस। क्लियर है यहाँ पे है। और जब हाइड्रोलिसिस होगा एनहाइड्राइड का, तो एसिड में, और ये बाकी पार्ट भी एसिडिक हेड में बना देगा। तो जब भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हो उसके साथ एलिफेटिक एनहाइड्राइड हो, यहाँ पे मैंने 2 कार्बन का लिया है, 3 कार्बन का भी एलिफेटिक हो सकता है, तो 3 कार्बन का एलिफेटिक एनहाइड्राइड रहा, बट हाइड्रोजन किस कार्बन का बाहर जाएगा, हमेशा अल्फा कार्बन का ही हाइड्रोजन बाहर जाएगा एनहाइड्राइड के रेस्पेक्ट में, C डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले, फिर आगे देखते हैं हम लोग। क्योंकि जनरली क्वेश्चन जब पर्किंग का आता है, बच्चे वहां पे समझ नहीं पाते हैं कि पर्किंग कब कराना होता है, मतलब रिएक्शन पता ही नहीं चलता है जनरली। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड रहे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे सेम सॉल्ट ऑफ एसिड आपने क्यों लिया, तो सेम सॉल्ट ऑफ एसिड का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे दिखाया कि एनहाइड्राइड में ये H आ जाता, बट एक्चुअल में क्या होता है, पहले यहाँ पे लीव कर जाता, और ये लीव किस फॉर्म में करेगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस के फॉर्म में लीव करता है, और बाद में H प्लस को एक्सेप्ट करके एसिडिक हेड बनाता है। तो जो मैंने बेस लिया, जो यहाँ पे लिया हुआ था CH3CO माइनस, और रिएक्शन में फिर से ये निकल के मिल, ये फिर से दोबारा मिल पा रहा है CH3CO माइनस, दैट मीन जो बेस का कंसंट्रेशन है, जो इसका अमाउंट होगा इस सॉल्ट का, वो वहाँ पे मेंटेन रह पाता, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, दैट मीन रिएक्शन का रेट और क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन सेम सॉल्ट ऑफ, जिस एसिड का ये एनहाइड्राइड होता है उसी एसिड का सॉल्ट भी यूज करते हैं यहाँ पे, जिससे कि उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो, इंक्रीज होता रहे रिएक्शन में। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तब उसको कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन होगा नहीं, बस एक ही वेरिएशन जो मैंने बताया इसमें, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे जब CH2, यहाँ पे CH3 था, जब यहाँ पे CH2 CH3 होता, तो अल्फा कार्बन का ही एक H प्लस को बाहर करता और वही आके अटैक करे, बस ये याद रखने पर। तो तुम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर बचा हुआ भी है क्या, कोई एक बताओ इसमें, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर जो सर नहीं पढ़ाए हैं अभी, या सारा कुछ हो गया कंप्लीट। सर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पेंडिंग है। थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पेंडिंग है अभी, तो अच्छा सर कुछ बताएं कि कब कराएंगे सर, कुछ भी ऐसा, कुछ बात भी है सर से तुम लोगों का, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स एक बड़ा चैप्टर आता है, थर्मो मतलब एक ही चैप्टर आ जाता है, हम लोग एक ही चैप्टर मान लेते हैं उसमें थर्मोडायनामिक्स, एक तो बड़ा चैप्टर है, तो देखते हैं मैं सर से बात करता हूँ अगर कुछ, क्योंकि 2 वीक भी क्लास लग जाता है, 3 3 लेक्चर, तो 6 7 लेक्चर में वो, 6 लेक्चर में बंद हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो ठीक है, एक ही चैप्टर है वो तो कभी भी हो जाएगा।
तो ठीक है, बाकी हम लोग वर्किंग कंडेंसेशन देख रहे थे। नेक्स्ट रिएक्शन आता है इसमें केनिजारो रिएक्शन, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो भी एक डिटेल में आता है। सेल्फ केनिजारो, क्रॉस केनिजारो, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक वाले कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। इसमें अल्डोल वाले पार्ट में 1 से 1.5 लेक्चर लगेगा अभी, और 1 से 1.5 लेक्चर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में, डेरिवेटिव्स वाले पार्ट में, क्योंकि वहां तक सारा रिएक्शन कर चुके होते हैं। तो 3 लेक्चर के आसपास तुम्हारा अभी और लगना है इस चैप्टर में, कार्बनिक कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। और फिर 3 से 4 लेक्चर हुए तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर। चलो ठीक है, हम लोग आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी डेट भी ऐसा कुछ मेंस का नहीं आ गया है। बाकी जो क्वेश्चन है तुम लोगों को वो क्वेश्चन करो इसमें फिनॉल का। इसका भी जहां तक सेक्शन हो चुका है खुद से देख सकते हो। अल्डोल का भी अप टू अल्डोल कंडेंसेशन तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो, वहां का भी क्वेश्चन लगाना शुरू करो कार्बोनिक कंपाउंड्स का। तो नेक्स्ट क्लास में ध्यान रहे तुम लोगों को, हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो सीट है। तो सब लोग अगर सॉल्व कर ले तो लगा ले तो सीट और भी ज्यादा हम लोग अच्छे से कर पाएंगे डिस्कशन उस पर। इस चैप्टर का रिकॉर्डिंग की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ, सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं। कुछ चैप्टर है कि आज का जो रिकॉर्डिंग है इसका मैं ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा, या तुम लोगों को पता है कि किस चैनल पे जाता है वो वहां से जाकर के देख सकते हो। ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ वहाँ पे। बाकी का जो रहेगा उसमें कुछ वीडियो है जो कि अपलोड कर सकता हूँ मैं। बाकी स्टार्टिंग सेशन है कि एक भी क्लास सारा का रिकॉर्डिंग हुआ है, तो वो पॉसिबल नहीं है इसमें यहाँ पे। तो ठीक है, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बट तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जब भी डिस्कशन लेक्चर होता है या 4-5 लोग ही हो, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जब भी रेगुलर क्लास भी होता है तो स्टार्टिंग में या बाद में जब भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अभी पेंडिंग है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डेट आ भी जाता है तो हम लोग 5-6 लेक्चर है, कभी भी हम लोग फिनिश कर सकते हैं उसको एक वीक में भी। चलो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ।